नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। यूपी की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहा है। यह उपचुनाव समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की प्रतिष्ठा का विषय बन चुका है और इस उपचुनाव को किसी भी कीमत पर समाजवादी पार्टी भी जीतना चाहती है और भारतीय जनता पार्टी जो सत्ताधारी पार्टी है वह भी जीतना चाहती है। इस उपचुनाव के जीतने से ना तो सरकार बननी है ना तो सरकार बिगड़नी है, सरकार जैसे चल रही है वैसे चलेगी। लेकिन यह उपचुनाव बताया जा रहा है कि 2027 का संदेश देगा। इसीलिए बीजेपी ने 8 सीटों पर अपना प्रत्याशी घोषित किया, अपने सिंबल पर लड़ने के लिए घोषित किया। वहीं पर आरएलडी है बीजेपी की नई सहयोगी पार्टी, नई मानिएगा आप लोग। और जो जयंत चौधरी की आरएलडी पार्टी है और ये समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर 2022 में विधानसभा का चुनाव लड़ी थी और 8 विधायक इनके जीतकर आए थे। इन 8 विधानसभा सीटों में से एक सीट है मीरापुर। आरएलडी और समाजवादी पार्टी का गठबंधन था और समाजवादी पार्टी जब यहां अकेले लड़ी थी तो 191 वोटों से 2017 में हार गई थी और सपा के साथ आरएलडी ने लड़ा तो इस सीट को 27,000 लगभग वोटों से जीता आरएलडी ने। और 2024 का जब चुनाव हो रहा है दोस्तों, तो इसके पहले लोकसभा का चुनाव हुआ। यहां पर समाजवादी पार्टी को 89,429 वोट मिले और 88,438 वोट यहां पर आरएलडी को मिले। आरएलडी बीजेपी के सहयोगी पार्टी के तौर पर चुनाव लड़ रही है, यानी कि समाजवादी पार्टी को 991 लगभग 1,000 वोट यहां पर ज्यादा मिले 2024 के लोकसभा के चुनाव में। अब यहां का मामला बिगड़ता हुआ दिख रहा है जयंत चौधरी के लिए क्योंकि जयंत चौधरी की पार्टी जो है जाटों की पार्टी है। जाट और मुस्लिम का कॉम्बिनेशन कभी हुआ करता था 2012 में, उसके पहले जाट और मुस्लिम। लेकिन जब से बीजेपी आई है 2017 में तो यहां पर ध्रुवीकरण की स्थिति बन जाती है। समाजवादी पार्टी को एक तरफा मुस्लिम वोट दे रहा है, चाहे जहां आप देख लीजिएगा एक तरफा वोट दे रहा है। तो आरएलडी ने इस मीरापुर सीट पर अपनी पार्टी का प्रत्याशी नहीं उतारा। सिंबल तो मिला है और उसी सिंबल के झगड़े की वजह से कि आरएलडी वाले ने कहा कि समाजवादी पार्टी सिंबल हमारा लेना चाहती है, मतलब कि नल हम चलाएंगे पानी कोई और पिएगा, यानी कि अपना प्रत्याशी देना चाहती है। जैसे हरेंद्र मलिक चुनाव लड़े, मुजफ्फरनगर आरएलडी का इलाका माना जाता है, कैराना आरएलडी का इलाका माना जाता था, है नहीं अब, क्योंकि अब तो रह नहीं गया कुछ विशेष ज्यादा। तो अब की बार मिथिलेश पाल को जब आरएलडी ने टिकट दिया है तो यहां पर जो जाट हैं, जो सामाजिक जाट हैं, जो आरएलडी के नाम पे वोट देंगे, वो स्थिति आरएलडी की अब रह नहीं गई। क्योंकि पहले आरएलडी जब जीता करती थी चुनाव तब मुस्लिम भरपूर वोट देता था, सपा को वोट नहीं देता था, ना के बराबर देता था, उस इलाके में नहीं देता था। पश्चिमी उत्तर प्रदेश जिसको बोला जाता है, सपा बहुत कम सीट उधर जीतती थी। लेकिन अब क्या हो गया, जाट जो बिरादरी है वो नाराज है आरएलडी के जयंत चौधरी से। क्यों नाराज है? क्योंकि जो उनके सपोर्टर भी हैं, जो उनके वोटर भी हैं, उनके यहां ऐसा बताया जाता है कि 50 लोग टिकट मांग रहे थे, जाट गुर्जर ज्यादातर। उनको टिकट नहीं दिया गया, ना तो जाट को दिया गया क्योंकि गुर्जर विधायक वहां पर थे, उनको भी नहीं दिया गया। अब मामला गड़बड़ हो चुका है जयंत चौधरी के लिए। जो वहां पर सामाजिक संगठन है जाट और गुर्जर के, वे सीधा खुल्लम खुल्ला पंचायत कर रहे हैं। एक पंचायत 5 तारीख को भी है, एक ऐसी पंचायतें हो रही हैं कि अब की बार आरएलडी को हराया जाए तभी बीजेपी को सबक मिलेगी, तभी बीजेपी हमारा हक और हमारा अधिकार हमको देगी। क्यों? क्योंकि आरएलडी का सिंबल तो ले लिया बीजेपी ने और अपना प्रत्याशी दे दिया, यानी कि नल चलाएंगे आरएलडी वाले, पानी पिएगी बीजेपी, बीजेपी के साथ में है भी। तो जयंत चौधरी की स्थितियां बहुत गड़बड़ हो रही हैं। तमाम नेता, तमाम कार्यकर्ता अब समाजवादी पार्टी का प्रचार करने लगे हैं, यानी कि समाजवादी पार्टी की तरफ जा रहे हैं और आरएलडी को छोड़ करके। जैसे बहुत सारे मित्र आएंगे यूट्यूब पर, यहां पर कमेंट करेंगे कि मीरापुर आरएलडी 100% जीतेगी। जीते हारे वो तो भाई 23 तारीख को पता लगेगा।
लेकिन जो 2024 के लोकसभा चुनाव का आंकड़ा है 1000 वोट आरएलडी को कम मिला था। कम किससे? समाजवादी पार्टी। आमने सामने जब दीपक सैनी लड़े थे, दीपक सैनी क्या थे? लोकसभा के प्रत्याशी। बिजनौर लोकसभा में आती है मीरापुर, जिला मुजफ्फरनगर पड़ता है, जिला मुजफ्फरनगर भले पड़ता है लेकिन बिजनौर लोकसभा में आती है। तो अब की बार और बिजनौर लोकसभा में एक समस्या और हो गई थी जब सपा हारी है, लगभग 37-38 हजार वोटों से सपा हारी है। उसमें एक समस्या ये हो गई थी कि बिजनौर में मुसलमान आबादी बहुत अच्छी खासी है, वहाँ पर मुस्लिम प्रत्याशी चाहिए था, लेकिन मुस्लिम प्रत्याशी होने से वहाँ पर एक समस्या एक क्रिएट हो जाती, कुछ हिंदुओं का वोट ना मिल पाता। आप सब जानते हैं कंडीशन है। तो दीपक सैनी को भरपूर प्यार मिला। कुछ मुस्लिम नेता वहाँ के थे जिन्होंने दीपक सैनी को भी हराने का काम किया, उन्होंने बीएसपी की तरफ ढकेलने का काम किया। क्योंकि स्थानीय जो नेता होते हैं वे अपनी पार्टी को ही, जब अपने पार्टी के कार्यकर्ता को ही अंदर अंदर जब हराने लगते हैं तभी कहते हैं कि हमको टिकट मिलेगा नहीं, अगला आदमी जीत जाएगा, इसी को हर बार मिलेगा। जैसे दीपक सैनी अगर जीत जाते तो जो नेताओं ने विरोध किया, उन नेताओं के नाम नहीं लेना चाहूंगा, उनको ये लगता कि दीपक सैनी अगर जीत गए तो बाद में कभी भी समाजवादी पार्टी यहां मुस्लिम प्रत्याशी ही नहीं देगी। इसी चक्कर में दीपक सैनी चुनाव हारे, बाकी कोई विशेष चक्कर नहीं था। उसमें बीएसपी को 2,18,20 हजार वोट मिले। बीएसपी को जल्दी 2 लाख वोट कहीं मिलता नहीं, बिजनौर में मिला है या तो अंबेडकर नगर में मिला है। वर्तमान परिस्थिति में बीएसपी को इतना वोट मिलता नहीं है, और कहीं पर मिला हो तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। वैसे समाजवादी पार्टी ने क्या किया है? समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को सीट नहीं दी। लोग कह रहे हैं भाई कांग्रेस को ही धोखा दिया। धोखा नहीं, कांग्रेस की स्थितियां इतनी बेकार हैं, उसके पास प्रत्याशी नहीं है। हकीकत कुछ सीटों को छोड़ करके उसके पास प्रत्याशी नहीं है। कांग्रेस का वही हाथ का पंजा देख के लोग वोट नहीं देते हैं। क्यों नहीं देते हैं? सपा को दे देंगे, क्योंकि उनके पास कार्यकर्ता जमीन स्तर पर नहीं है। हमारे गांव में बूथ प्रभारी कौन है हमको खुद नहीं पता है, कांग्रेस का, दूसरे को क्या बताऊं। विधानसभा लेवल पे कौन है, जिला स्तर पे जानते हैं, जिला अध्यक्ष बने हैं एक लोग, नीरज त्रिपाठी जी। बाकी जिला, बूथ, ब्लॉक, विधानसभा अध्यक्ष कौन है किसी को नहीं पता होगा। तो स्थितियां कांग्रेस के लड़ने से, कांग्रेस के ना लड़ने से समाजवादी पार्टी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। लेकिन आरएलडी ने जो बीजेपी के प्रत्याशी को मैदान में उतारा है, उससे आरएलडी को भी नुकसान हो रहा है, बीजेपी को भी नुकसान हो रहा है। और वहां पर जो मुस्लिम आबादी है लगभग 1,40,000 के करीब है। 70% वोट पड़ेगा मुस्लिमों में, 70% वोट पड़ेगा, 1,40,000 के करीब। फिर वहाँ पर दलित हैं 70,000। दलित में बहन जी भी वोट ले लेंगी, बीएसपी भी वोट ले लेगी, बहन जी भी ले लेंगी और आज़ाद समाज पार्टी भी ले लेगी। और वहाँ पर कुछ भाजपा में भी जाएगा, कुछ सपा में भी जाएगा, तो वो वोट इधर उधर हो जाएगा, आप सबको पता है। वहाँ पर जाट 35,000 है। इस जाट के बेल्ट में सेंध लगता हुआ दिख रहा है, जिसके भरोसे आरएलडी चुनाव लड़ रही है। वहाँ पर पाल भी ठीक ठाक आबादी है, अति पिछड़े को दिया गया है, तो इनका मतलब है जाट भी दे देगा, ब्राह्मण भी दे देगा, मतलब कि जाट, ब्राह्मण, गुर्जर सबको मिला रहे हैं। लेकिन वहाँ पर जाट और गुर्जरों ने, सामाजिक संगठनों ने बहिष्कार कर दिया है। और आपकी क्या राय है? आप अपनी राय को बताइएगा। नमस्कार।